यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्तं शाश्वतं प्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदं ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुम् रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिम्। नान्यास्पृहा रघुपते हृदयस्मदीये सत्यं वदामि च भवान्खिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवनिर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं यानि नामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि वातजातं नमामि। सुंदरकांड की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। इस कक्षा में हमने अभी तक जो दोहे पढ़े, हमारी जो कक्षा का जो है विषय हुआ था उसमें ये था कि विभीषण जी को जो राम जी ने विभीषण जी का समुद्र के तट पर ही राज तिलक कर दिया। और जो दोहा था पिछली कक्षा का तो वो ये था कि रावण क्रोध अनल निज श्वास समीर प्रचंड जरत विभीषण राखेऊ दीनहु राज अखंड। अर्थात श्री राम जी ने रावण के क्रोध की अग्नि में जैसे विभीषण रूपी श्वास रूपी पवन से प्रचंड हो रही हो, विभीषण के श्वास से जो रावण की क्रोध की अग्नि थी वो प्रचंड हो रही थी, तो उसको जलते हुए विभीषण को बचा लिया और उसको राज्य अखंड दे दिया। माने जो विभीषण रावण की क्रोध की अग्नि में जल रहे थे, उन विभीषण को बचा करके राम जी ने उनको अखंड राज दे दिया। और राज्य की कीमत क्या है, राज्य का महत्व क्या है, तो कहते हैं जो संपत्ति से विराव नहीं दीन दिए दसमात तो संपदा विभीषण ही सकुच दीन है रघुनाथ। तो जो संपत्ति रावण को शिव जी ने 10 मात देने पर दी थी, माने रावण ने लंका की जो संपत्ति थी वो शिव जी से प्राप्त की थी 10 सिर दे करके, 10 माथ दिए थे, 10 सिरों की बलि दी थी, तब जाकर के रावण को वो संपत्ति मिली थी। वही संपत्ति रघुनाथ जी ने विभीषण को सकुच माने थोड़े से मात्र में दे दिया, सकुचते हुए दे दी। ये यहाँ तक हो गया था। तो इसके आगे का आज हम अभ्यास करेंगे कि अस प्रभु छाड़ी बजहि जे आना ते नर पशु बिनु पूछ विसाना निज जन जानी ताहि अपनावा प्रभु स्वभाव कपि कुल मन भावा। तो अब क्या कहते हैं कि अस प्रभु छाड़ी भजई के जे आना ते नर पशु बिनु पूछ विसाना। ऐसा कहते हैं कि ऐसे अस प्रभु छाड़ी, ऐसे प्रभु को छोड़ करके भजई ते आना, भजही जे आना, जो मनुष्य कैसे प्रभु को छोड़ करके, ऐसे प्रभु को छोड़ करके किसी दूसरे प्रभु का भजन करते हैं, दूसरे प्रभु को मानते हैं, प्रभु श्री राम जैसे प्रभु को छोड़ करके। माता जी माइक अनम्यूट है आपका, आप उसको म्यूट कर लीजिए। जी, तो अस प्रभु छाड़ी भजई जे आना, जो ऐसे प्रभु को छोड़ करके दूसरे प्रभु का, दूसरे ईश्वर को भजते हैं, ऐसे प्रभु को ना भज करके। तो ऐसे मनुष्य कौन है, तो कहते हैं ते नर पशु बिनु पूछ विषाना। ऐसे नर जानवर के समान है, पशु के समान है। यद्यपि उनके सींग नहीं है, यद्यपि उनकी पूंछ नहीं है, लेकिन फिर भी वो पशु के जैसे ही हैं। माने उनमें समझ नहीं है। पशु का अर्थ यहाँ पे क्या, पशु होना कोई बुरी चीज थोड़ी ना है, पशु होना कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन यहाँ पशु कहने का अर्थ है वो ना समझ है, उनमें समझ नहीं है। जो प्रभु श्री राम जैसे प्रभु को छोड़ करके दूसरे प्रभु का भजन करें, दूसरे प्रभु के शरण में जाएं, किसी अन्य की जगह भटकते रहें,
तो वो व्यक्तियों में समझ नहीं है, वो मनुष्य नहीं है, वो पशु के समान है। ऐसा कहा क्यों? क्योंकि ऊपर कह चुके ना कि जो संपत्ति से रावण नहीं दीन दिए 10 मात। तो जो संपत्ति रावण को 10 सिर देने से शिव ने दिए थे, ऐसे प्रभु ने वो संपत्ति विभीषण को सकुचे दे दी। तो संपदा विभीषणी सकुच दीन रघुनाथ। तो रघुनाथ जी ने वो संपत्ति थोड़ी मात्र में दे दी। तो इसका मतलब क्या है कि प्रभु बहुत दयालु है। और ऐसे दयालु प्रभु को छोड़ करके जो मनुष्य दूसरे किसी अन्य बाबा जी गुरु जी के उसमें भटकता रहता है, तो वो तो नर होते हुए भी, मनुष्य होते हुए भी पशु के समान है, माने ना समझ है। फिर आगे क्या कहते हैं, निज जन जान ताहि अपनावा, प्रभु स्वभाव कपिकुल मन भावा। तो अपना सेवक जानकर विभीषण को राम जी ने अपना लिया। निज जन जानी, निज माने अपना, जन माने परिजन, माने अपना परिवार का मान करके, जानी माने मान करके, ताहि अपनावा, विभीषण को अपना लिया। प्रभु स्वभाव कपिकुल मन भावा, प्रभु का स्वभाव बानर कुल के मन को बहुत भाया। जो बानर थे उनको भी बहुत अच्छा लगा कि प्रभु का ये स्वभाव बहुत अच्छा है कि प्रभु के लिए समर्पित हो जाए, प्रभु उसको अपना बना लेते हैं। प्रभु के प्रति जो समर्पित हो जाए, प्रभु परीक्षा तो लेते ही हैं, प्रभु परखते तो हैं ही, लेकिन जो परखने की परीक्षा में पास हो जाए तो प्रभु उसको फिर अपना बना लेते हैं, अपनी मोहर लगा देते हैं। कहीं किसी से सील सिक्का लगवाने जाओ, प्रमाणित करवाने जाओ कोई चीज, तो ऐसी थोड़ी ना लगाएगा। कहीं किसी ऑफिस में एनओसी लेते हैं या कोई अन्य सर्टिफिकेट बनवाते, तो ऐसी थोड़ी ना कोई सील सिक्का लगाता है, मोहर नहीं लगाता, स्टाम्प नहीं लगाता। वो पहले वो परखता है कि इसमें वो योग्यता है कि नहीं, फिर सील लगा देता है, माने वो वैलिड कर देता है। तो प्रभु के परिजन बना दिए प्रभु ने, फिर शक नहीं करते, संदेह नहीं करते, एक बार अपना बना लिया माना बना लिया। ये है प्रभु की कृपा प्राप्त करने का। तो अस प्रभु छाड़ी भजई जे आना, ऐसे प्रभु को छोड़ करके दूसरे को भजता हो, वह ते नर पशु विचित, ते नर पशु बिन पूछ विषाना। विषान का मतलब होता है सींग, और पूछ माना पूछ। तो ऐसे मनुष्य पूछ ना होते हुए भी जानवर के समान है। निज जन जान ताहि अपनावा, और प्रभु ने उसको अपनाया, पशु मतलब अपना परिजन जान करके। निज जन जान ताहि अपनावा, अपना खास व्यक्ति जान करके विभीषण को अपनाया। प्रभु स्वभाव कपिकुल मन भावा, और प्रभु का ये स्वभाव बानर समूह को बहुत अच्छा लगा। तो अस प्रभु छाड़ी भजहि जे आना, ते नर पशु बिनु पूछ विषाना। निज जन जान ताहि अपनावा, प्रभु स्वभाव कपिकुल मन भावा। कपि स्वभाव प्रभु स्वभाव कपिकुल मन भावा। पुन सर्वज्ञ सर्व उर्वासी, सर्व रूप सब रहित उदासी। बोले बचन नीति प्रतिपालक, कारण मनुज धनुज कुल घायक। अब क्या कहते हैं कि पुनि सर्वज्ञ सर्व उर्वासी, सर्व रूप सब रहित उदासी। तो क्या कहते हैं, फिर सब कुछ जानने वाले, सर्वज्ञ, पुनि सर्वज्ञ, पुनि माने फिर से, सर्वज्ञ, सर्वज्ञ, ज्ञ का मतलब होता है जानने वाला। जैसे किसी को कहे वेदज्ञ, ज्ञ, ज्ञ लगा के ज्ञ है, वैसे तो ज्ञ जब लगता है तो इसका मतलब क्या, वो ज्ञाता है। तो सर्वज्ञ माने सब कुछ जानता हो, वो सर्वज्ञ। जैसे कोई कहे गणितज्ञ, गणितज्ञ का मतलब क्या, गणित का जिसको ज्ञान हो वो गणितज्ञ। वेदज्ञ जिसको वेद का ज्ञान हो, संगीतज्ञ जिसको संगीत का ज्ञान हो। तो ऐसे ही है सर्वज्ञ, माने जिसको सब कुछ ज्ञान हो, वो सर्वज्ञ। तो पुनि सर्वज्ञ सर्व उर्वासी, सर्व माने सबके, उर माने हृदय में, वासी माने रहने वाले। ये प्रभु के लिए कहा गया है, जो सब कुछ जानने वाले हों और जो सबके हृदय में वासी, वासी माने बसने वाले। जैसे ब्रजवासी हैं, ब्रज में रहे वो ब्रजवासी है ना, और काशी में बसे वो काशीवासी, अयोध्या में बसे अयोध्यावासी, भारत में बसे भारतवासी, ऐसे। तो सर्व उर्वासी, सबके हृदय में रहने वाले, और सर्वज्ञ माने सब कुछ जानने वाले। फिर आगे सर्व रूप सब रहित उदासी, वो सर्व रूप है माने सभी रूपों में प्रकट है, और सबसे रहित भी है, उदासीन भी है। ये प्रभु की विशेषताएं हैं, ईश्वर की विशेषताएं हैं। सर्वरूप भी हैं और सब रहित, सबसे रहित भी हैं, और उदासीन है, और उदासीन है, ये पूरा है। फिर आगे क्या है,
अंतिम जो है बोले वचन नीति प्रतिपालक, कारण मनुज धनुज कुल घालक। ये भी प्रभु के वर्णन में है कि कारण, कारण माने कारणों से, कारण से मनुज मनुष्य बने हुए हैं, और धनुज कुल घालक राक्षसों के कुल का नाश करने वाले। घालक माने नष्ट करना, घटाना, नाश कर देना, है ना। कुल वंश को, किसके वंश को? धनुज कुल घालक। धनुज माने राक्षसों के, दानव जो है, दानव या धनुज, तो धनुज के कुलों का नाश करने वाले, कुल का माने उनके जितने भी झुंड थे उनका नाश करने वाले, राक्षसों के कुल का नाश करने वाले। कुल का नाश करने का अर्थ ये नहीं है कि वो पूरे परिवार को ही नाश कर दें। कुल, राक्षस कुल का नाश करने का अर्थ ये है कि उनकी उस प्रवृत्ति को नाश करना, उन राक्षसों को नाश करना, ये होता था। कारण मनुज, मनुज देह धारण की इस कारण से, किस कारण से? भक्तों को कृपा करने के लिए, और मनुज के रूप में, मनुष्य के रूप में धनुज के कुल का नाश करने के लिए जो प्रभु श्री राम है, उन्होंने बोले वचन नीति प्रतिपालक, उन्होंने नीति की रक्षा, नीति के प्रतिपालन करने के लिए वचन बोले। कहना ये चाह रहे हैं कि प्रभु श्री राम अब बोले, अब वचन कहा, किससे? विभीषण से। क्या वचन कहे तो वो आगे आएगा, लेकिन राम कैसे हैं तो पूरे राम का वर्णन इसमें कहा गया कि पुनि माने फिर, कहना मतलब है कि फिर श्री राम बोले, इतना कहना है। लेकिन पूरा राम का विशेषण है कि सर्वज्ञ है राम, सर्व उर्वासी है राम, माने सबके हृदय में रहने वाले हैं, और सर्व रूप है राम, सभी रूपों में समाये हुए हैं, और सर्व रहित हैं, सभी से रहित भी हैं। माने ऐसा नहीं कि सिर्फ रूपों में है, वो निराकार भी है, बिना रूपों के भी है, और उदासी भी है। उदासीन माने ना वो जो तटस्थ होता है ना, वो उदासीन माना जाता है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, माने ना आकर्षित है, ना किसी से प्रेम करते हो, ना ही किसी से नफरत करते, बीच की स्थिति वो होती है उदासीन, ऐसे हैं। और उन्होंने जो मनुष्य देह धारण किया उसका कारण है मनुष्य बने, और धनुज कुल घालक, राक्षसों के कुल का नाश करने वाले। ऐसे प्रभु श्री राम बोले वचन, ऐसे प्रभु श्री राम ने वचन बोले। ये पूरा है। तो पुनि सर्वज्ञ सर्व उर्वासी, सर्व रूप सब रहित उदासी, बोले वचन नीति प्रतिपालक, कारण मनुज धनुज कुल घालक। सुन कपीस लंकापति बीरा, कहीं विधि तरहि जलधि गंभीरा, संकुल मकर उरग झष जाति, अति अगाध दुस्तर सब भांति। अब क्या कहा? ये सब बातें हैं कि प्रभु श्री राम बोले, क्या बोले? तो कहते हैं हे वीर वानर राज सुग्रीव, और हे लंकापति विभीषण, दोनों अब आ गए। पहले तो कपीश थे, माने सुग्रीव थे। कपीश शब्द जो है यहाँ पर प्रयोग हुआ बार बार सुग्रीव जी के लिए, क्योंकि वो कपीश हैं, माने वानरों के राजा हैं, इसलिए कपीश। और यहाँ लंकापति, लंकापति माने अब रावण नहीं, लंकापति यहाँ पे राम अगर लंकापति कह रहे तो विभीषण के लिए, क्योंकि राम जी ने राज तिलक कर दिया विभीषण का, इसलिए अब वो लंकापति ये है, विभीषण है। तो सुनु कपीस लंकापति वीरा, हे वीर सुग्रीव और हे वीर विभीषण, सुनो। अब क्या सुनो? तो कही विधि तरह जलधि गंभीरा, इस गहरे समुद्र को किस प्रकार पार किया जाए। कहीं विधि तरह जलधि गंभीरा, जलधि माने सागर, गंभीर माने गहरा है। कहीं विधि किस तरह से, कहीं माने किस, विधि माने तरह से, किस उपाय से तरह तैरेंगे, पार करेंगे। तो हे विभीषण, हे सुग्रीव, आप बताओ कि हम इस गहरे समुद्र को कैसे पार करें। संकुल मकर उरग झष जाति, अति अगाध दुस्तर सब भांति, अनेक जाति के मगर हैं, मकर माने मगर, संकुल माने सांप, उरग क्षम्यता, उरग, उरग माने है सांप, झष, झष का मतलब है मछली, तो संकुल माने इनका समूह है ना। तो अनेक जातियों के मकर यानी मगर हो, या फिर सांप हो, या फिर मछलियां हो, इन सब से भरा पड़ा है। और अति अगाध दुस्तर सब भांति, बहुत अथाह है, अगाध माने अथाह है, जिसकी कोई थाह ना हो, जिसकी कोई सीमा ना हो, ऐसा है समुद्र। और दुस्तर, दुस्तर माने बहुत कठिन है, जिसको पार करना बहुत दुष्कर कार्य है, सब प्रकार से कठिन है। ऐसे समुद्र को हम कैसे पार करें? क्योंकि एक तो गहरा है, इसकी कोई निश्चित सीमा नहीं है, और सब प्रकार से कठिन है, क्योंकि इसमें मगर भी हैं, इसमें
जो है सांप भी हैं, इसमें मछली भी है। ये सब चीजें इसलिए समुद्र को पार करना बड़ा मुश्किल है। तो ये पूछते हैं, सुन कपीस लंकापति वीरा तेहि विधि तरई जलधि गंभीरा संकुल मकर उरग झट जाति अति अगाध दुस्तर सब भांति कह लंकेश सुनहु रघुनायक कोटि सिंधु शोषक तव सायक यद्यपि तदपि नीति अति गाई विनय करन सागर सन जाई। अब ये जवाब देते हैं, कह लंकेश सुनहु रघुनायक। अब लंकेश बोलते हैं, कहते हैं सुनो रघुनायक जी, सुनो राम जी। कह लंकेश, लंकापति कहते हैं, विभीषण जी कहते हैं कि हे रघुनाथ जी सुनिए, क्या कोटि सिंधु शोषक तब सायक। यद्यपि आपका एक बाण करोड़ों समुद्रों को सोखने वाला है, कोटि सिंधु करोड़ों सिंधुओं को, शोषक माने सोख लेने वाला, क्या तब सायक। सायक का अर्थ यहाँ पे बाण, तीर, जो तीर है, तब तब माने आपका, सायक माने तीर, आपका तीर यद्यपि करोड़ों समुद्रों को सोख लेने में समर्थ है। माने विभीषण जी कहते कि हे रघुनाथ जी सुनिए, आप तो बड़े तेजस्वी हैं, आपका बड़ा पराक्रम है, आपका तो तीर ही समुद्रों को सोख सकता है, ये कोई ज्यादा बड़ा समुद्र नहीं है, आपका तीर ही सोख लेगा। लेकिन फिर भी तथापि नीति ऐसी गाई, नीति ऐसी कही गई है। क्या नीति कही गई है? विनय करें सागर सन जाई। उचित यही होगा, नीति यही होगी कि पहले समुद्र के पास जाकर के प्रार्थना करें, समुद्र के पास जाकर के प्रार्थना की जाए। ये विभीषण जी ने श्री राम जी को उपाय दिया। माने ये नहीं कहा, देखिए अब इसमें बहुत बड़ा विचार करके बात कही है, सीधे नहीं कहा कि आप तो जो है हाथ जोड़ करके खड़े हो जाइए, विनय कीजिए, प्रार्थना कीजिए। यद्यपि प्रार्थना बहुत आवश्यक है, प्रार्थना हम करते ही हैं। प्रार्थना करने का अर्थ कई बार हम ये लगा लेते कि छोटा व्यक्ति प्रार्थना करता है बड़े से, नहीं, इससे कभी सिद्ध नहीं होता कि प्रार्थना करने से कोई बड़ा कोई छोटा होता है। जिस प्रकार क्षमा मांगने से कोई बड़ा छोटा नहीं होता, प्रार्थना करने से भी कोई बड़ा छोटा नहीं होता। प्रभु श्री राम अगर समुद्र के पास जाकर के हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे तो राम जी छोटे नहीं हो जाएंगे और समुद्र बड़ा नहीं हो जाएगा। ये विद्वान है, ये बड़े व्यक्ति सोचते हैं। लेकिन अगर किसी से प्रार्थना कर रहे हैं और वो अपने आप में अहंकार आ जाए कि भाई मैं तो बहुत बड़ा हूँ, ये मुझसे प्रार्थना कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। मोदी जी अगर किसी छोटे कुटी वाले के आगे हाथ जोड़ते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत छोटे हो गए, ऐसा नहीं है। तो पहले कह दिया ये विभीषण जी ने कि आपकी क्षमता सब कुछ है, आपकी क्षमता है कि आप समुद्र को नष्ट कर सकते हो। जब करोड़ों समुद्रों को आपका एक तीर सुखा सकता है तो इस समुद्र को भी सुखा ही देगा। आपके बल में, आपके पराक्रम में, आपकी शक्ति में कोई संदेह नहीं है। लेकिन फिर भी आप सागर वहां जाकर के एक बार प्रार्थना कीजिए, एक बार प्रार्थना कीजिए। नीति ये कहती है, नीति ये कहती है। ये विभीषण जी ने कहा, बार बार नीति की बात कही, रावण से भी नीति की बात कही, यहाँ पर भी नीति की ही बात कही, नीति की बात बोल रहे हैं वो। तो राम जी से ही कहा, पहले ये बात बोल दी कि आपका तीर तो सोख सकता है समुद्र को, माने क्षमता बता दी। कहीं ऐसा ना हो कि बोले तुमने क्या हमें इतना छोटा समझ लिया। हालांकि ऐसा बोलेंगे नहीं राम जी, क्योंकि बहुत गंभीर है, उदात्त नायक है, धीरोदात्त, बहुत गंभीर चरित्र है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो कहेंगे नहीं। लेकिन फिर भी एक बोलने वाले ने अपनी दोनों तरफ की बातें कह दी। यद्यपि आपके अंदर इतनी ताकत है, क्षमता है, लेकिन अभी वो समय नहीं है कि आप उस ताकत का उपयोग करें। अभी तो हम विनय करें, हाथ जोड़ करके उनसे प्रार्थना की जाए। तो कह लंकेश सुनहु रघुनायक कोटि सिंधु शोषक तब सायक यद्यपि तदपि नीति असि गाई विनय करई सागर सन जाई। विनय करई सागर सन जाई, सन माने सम्मुख, सन्मुख जाकर के प्रार्थना की जाए, ये नीति है। फिर आगे क्यों की जाए, इसका उदाहरण भी, कारण भी बतलाते हैं कि प्रभु तुम्हारे कुल गुरु जलधि कहीं उपाय विचार बिनु प्रयास सागर तरही सकल भालू कपिधार। अब क्या कहते हैं कि हे प्रभु, समुद्र जो है ऐसे ही नहीं आप उनके आगे हाथ जोड़ के प्रार्थना कीजिए, क्योंकि समुद्र आपके पूर्वज हैं, कुल के बड़े पूर्वज हैं। हे प्रभु, समुद्र आपके कुल में बड़े पूर्वज हैं, पूजनीय हैं। प्रभु तुम्हारे कुल गुरु जलधि,
तुम्हारे कुल गुरु जलधि, कुल के गुरु रहे हैं जलधि। जलधि माने जो समुद्र है, गुरु का मतलब बड़े, ज्ञान देने वाले तो गुरु होते हैं। कुल गुरु, कुल के बड़े पूर्वज रहे हैं। तो प्रभु तुम्हारे कुल गुरु जलधि, कहीं उपाय विचार, वे उपाय विचार कर बता देंगे। कौन? समुद्र। ये जलधि हैं वो आपके कुल गुरु हैं, मार्गदर्शन करने वाले हैं। तो आप हाथ जोड़ करके उनके सम्मुख जाइए, प्रार्थना कीजिए, तो वो आपको उपाय बता देंगे। और फिर उपाय बता देंगे तो क्या होगा? बिना बिनु प्रयास सागर तरहि सकल भालु कपिधार। और जब वो बता देंगे उपाय, तो बिना किसी परिश्रम के ही आपकी जो सेना है, बानर सेना है, रीछ सेना है, वो बिना परिश्रम के ही समुद्र पार कर जाएगी। ये पूरा यहाँ पे बताया। तो प्रभु प्रभु तुम्हारे कुल गुरु जलधि, कहीं उपाय विचार, बिनु प्रयास सागर तरहि सकल भालु कपिधार। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु सो दशरथ अजर विहारी। अब ये पूरी बात यहाँ पे कही गई। तो जलधि को यहाँ पे कुल गुरु बताया गया है, मार्गदर्शक बताया गया है, मार्गदर्शक बताया गया है कि आप वहां जाकर के विनती कीजिए कि हमें जो है समुद्र पार, मतलब लंका के पास पहुंचना है, जलधि को पार करके। तो क्या उपाय होगा? क्योंकि वो आपके पूर्वज है, इसलिए आपका मार्गदर्शन अवश्य करेंगे। यहाँ पे है तो ये तो एक ठीक है, यहाँ पे हम एक अर्थ ये ले सकते हैं, लेकिन एक दूसरा अर्थ भी निकल रहा है, और वो हम चाहते हैं इसमें ही जोड़ना उस कथा को ज्यादा न्यायोचित रहेगा कि यहाँ पे जो कुल गुरु वाली बात कही गई है, कुल गुरु बात कही गई है, तो हो सकता है, संभावना है, इसका कहीं अध्ययन नहीं, विचार आया, इसलिए इसको साझा करते हैं कि राम सेतु जो है ना, एक थ्योरी तो ये चलती है राम सेतु को लेकर के। किसी थ्योरी को हम नकार नहीं रहे हैं, किसी थ्योरी के हम पक्ष में नहीं है या विपक्ष में नहीं है, दोनों का सम्मान है, दोनों के प्रति आदर भाव है, दोनों का सम्मान करते हैं, दोनों का आदर भाव है। पर एक थ्योरी ये चलती है कि राम नाम लिख करके पत्थर तैराए गए, ये नल और नीर की बात आती है कि उनके द्वारा जो पत्थर तैराए जाएंगे वो डूबे नहीं, ये कथा आती है। दूसरी अलग थ्योरी ये चलती है राम सेतु के बारे में कि जहाजों में बड़े बड़े पत्थरों को, वृक्षों को एक जहाज में भरा गया और उन जहाजों को तीर मार करके नीचे डुबोया गया, एक लेवल तक नीचे गया, फिर उसके ऊपर दूसरा पेस्ट बना करके कीलें उन पर ठोक करके फिर जहाज के ऊपर दूसरा जहाज, फिर तीसरा जहाज, फिर चौथा जहाज, ऐसे जो है पत्थर के ऊपर पत्थर रख करके पूरा डुबोया गया। और डुबोते 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 जो है वो एक लेवल तक आया, और उसमें केमिकल मिलाया गया अलग तरह का, जो पत्थर हैं उनको जोड़ने के लिए अलग तरह का केमिकल तैयार किया गया। और पूरा समुद्र जो बनाया है, जो पुल बनाया है, वो जेड की शेप में बनाया, जिगजैग, जेड की शेप में, तिरछा, जैसे क्रिसमस का वो ट्री का वो आकार होता है ना, वैसा। तो ऐसा बनाया ताकि एक बिल्कुल इंजीनियरिंग डिजाइन की गई है वहां पर, कि समुद्र की लहरों का वो बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो, ये बहुत बारीकी स्तर पर उसको देखा गया है, ताकि पानी का जो प्रेशर है वो बराबर पड़ पाए। तो उस समय जब ये डिजाइन किया गया, बाद में फिर क्या हुआ, वो पुल जो है, अभी हम देखते हैं कि पुल जो है वो बना हुआ है, सुरक्षित है, लेकिन वो डूब गया, पर बना है, अभी भी बना है, अभी भी बना है, और वो जो है नीचे है, पत्थर है, कार्बन डेटिंग हुई है, ह्यूमन ब्रिज है, ये मानते हैं, रामेश्वरम से लंका तक पहुंचा है। ये सब थ्योरी यहाँ पर चलती हैं, सर्वमान्य है। आज भी वो पुल है, लेकिन वो पानी के नीचे है। तो ये थ्योरी ज्यादा मान्य, ज्यादा प्रायोगिक लगती है कि जहाजों में पत्थर के पत्थर ऊपर रख करके डुबोए गए हों। अब अगर ये थ्योरी मानी जाए, आलोचनात्मक नहीं, पर मन में विचार है, और हमारी संस्कृति है कि इसमें छूट है कि हम अपनी जिज्ञासा को श्रद्धा पूर्वक रख सकते हैं, अपमानित नहीं कर सकते। तो बहुत विनम्रता से ये बात है कि यदि नल और नीर की थ्योरी सामने आती और पत्थरों को तैरने वाली थ्योरी सामने आती, तो जल का स्तर बढ़ने पर समुद्र के ऊपर ही पत्थर तैरते, डूबते नहीं।
पर अगर डूबे हैं तो इसका मतलब क्या है कि समुद्र पे जो सेतु बनाया था, पुल बनाया था, वह स्थिर है। और कालांतर में जब जल का स्तर ऊपर बढ़ा, जैसे द्वारिका डूब गई, वैसे ही राम सेतु भी डूब गया। लेकिन कुछ कुछ कहीं कहीं उसके अंश देखने को मिलते हैं। सैटेलाइट से अगर हम देखें तो वो मिलता है राम सेतु। तो अब ये जो नल और नीर की बात आती है, ये तो ठीक है कि पत्थर लिखे, राम लिखे और तैरेंगे, ये तो ठीक है, एक थ्योरी आ गई, लोक प्रसिद्धि है इसमें, तो इसका सम्मान है सब। लेकिन नल और नीर जो है वो एक इंजीनियर थे, आज की भाषा में अगर हम कहें, जिनको इंजीनियरिंग का बहुत अच्छा ज्ञान था, सिविल इंजीनियरिंग जिनको ज्यादा बहुत अच्छे से आती थी कि किस तरीके से केमिकल यूज किए जाए, किस तरीके से डिजाइनिंग बनाई जाए, किस तरह का पुल बनाया जाए, ये उनको पता था। लेकिन ये पूरी अनुसंधान करने वाले शायद राम के वंश के कोई कुलगुरु रहे हों, जो समुद्र के पास में रहे हों, जो समुद्र के पास में उनका निवास स्थान शायद रहा हो। तो राम जी वहां पर बैठे हों, वहां पर उन्होंने तपस्या की हो, उनसे विनती की हो, उनसे ज्ञान, संभावना है, इसका कोई आधार नहीं, हम पहले बोल रहे हैं, ये एक संभावना है। शायद हमारे इसमें कुछ सीखने को मिले इस दृष्टि से। तो संभावना है कि इस तरह से कुछ रहा हो कि वहां जाकर के राम जी ने 3 दिन तक या 5 दिन तक जो भी उपासना की, भगवान शिव की उपासना की, आराधना की, और नल और नीर सहित इन्होंने उन पूरी कंस्ट्रक्शन को समझा कि किस तरीके से डिजाइन किया जाएगा, और फिर सेतु निर्माण का कार्य शुरू किया। तो यहाँ पर जो ये बात है, तो एक दूसरा अर्थ, हालांकि बहुत कम है, 1-2% जो मैंने बात कही, इसका 1-2% ही माने, ज्यादा ना माने, क्योंकि हम इस पर पूरी आस्था रखते हैं। जो ये बता रहे हैं रामचरितमानस में जो लिखा है, इस पर पूरी आस्था रखते हैं। पर 2% उस स्टोरी को भी लेके हम अर्थ कर सकते हैं। तो प्रभु तुम्हारे कुल गुरु जलधि, आपके कुल गुरु हैं जलधि। यहाँ जलधि से मतलब कोई एक साइंटिस्ट जिसके पास ये पूरी रिसर्च रखी हो, कहीं उपाय विचार, वो विचार करके आपको उपाय बता देंगे। बिनु प्रयास सागर तरही, बिना किसी परेशानी के सागर तर जाएंगे, सकल भालू कपीधार। और पूरा जो बानर सेना है और रीछ है, ये पूरी सेना पार हो जाएगी समुद्र के ऊपर से। ये पूरी एक थ्योरी है। तो प्रभु तुम्हारे कुल गुरु जलधि, कहीं उपाय विचार, बिनु प्रयास सागर तरही, सकल भालु कपिधारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रिबहु सुदशरथ अजर बिहारी। अब कथा आगे चलती है कि सखा सखा कही तुम नीके उपाय, करें देव जो होय सहाय। मंत्र न यह लक्ष्मण मन भावा, राम बचन सुनि अति दुख पावा। अब क्या हुआ कि कथा तो कही, ये उपाय तो बताया, सखा कही तुम नीक उपाय, हे सखा। अब ये राम जी बोलते हैं कि हे सखा, क्योंकि विभीषण ने कही, तो हे सखा तुमने बात तो बहुत अच्छी कही, नीक उपाय, अच्छा उपाय बताया तुमने। करई देव जो होय सहाय, यही किया जाए यदि देव सहायक हो तो। यदि देवता ईश्वर अगर सहायता करें तो ये उपाय बहुत अच्छा है, हमें जाकर के प्रार्थना करनी चाहिए। तो सखा कही तुमनी के उपाय, करें देव जो होय सहाय, शायद देवता सहायक हो। मंत्र न यह लक्ष्मण मन भावा, राम वचन सुनि अति दुख पावा। लक्ष्मण जी को ये पसंद नहीं आया कि क्या मतलब निगोशिएशन करना, समुद्र से क्या विनती करना, प्रार्थना करना। लक्ष्मण जी इसमें जो है क्रोध आ गए, ये कोई बात थोड़ी ना होती। लेकिन जब राम जी सहमत हो गए तो राम वचन सुने, राम जी के वचन को सुनकर के लक्ष्मण जी को दुख हुआ कि भैया भी कैसी बातों में आ गए। एक जड़ प्रकृति समुद्र है, समुद्र बात करता है क्या? समुद्र बात करते हैं कि कभी? तो वो क्या उपाय बताएंगे हमें? उनके प्रति हाथ जोड़ करके खड़े हो, भाई ठीक है, नदी पार करने से पहले हाथ जोड़ना, माता है हमारी, बात खत्म। अब नदी हमें ज्ञान देंगी, समुद्र हमें ज्ञान देंगे, और बैठेंगे 3 दिन तक, या कब तक बैठेंगे, तय तो थोड़ी ना था कि 3 दिन तक, तो कब तक बैठेंगे अन्न जल त्याग करके। तो लक्ष्मण जी के लिए ये बात पसंद नहीं आई, लक्ष्मण जी को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। यहाँ पे ये तो सखा कही तुम नीक उपाय, करें देव जो होय सहाय। मंत्र न यह लक्ष्मण मन भावा, राम वचन सुनि अति दुख पावा। नाथ देव कर कवन भरोसा, सोषय सिंधु करहि मन रोसा। कादर मन कहु एक अधारा, देव देव आलसी पुकारा। अब ये लक्ष्मण जी बोल पड़े
गुस्सा तो आए, दुख तो हुआ ही। तो बोल पड़े कि नाथ देव कर कवन भरोसा, हे नाथ, हे भैया, देवताओं का कौन सा भरोसा, देवताओं के भरोसे क्यों बैठे हम। सोशई सिंधु करई मन रोषा, मन में क्रोध लीजिए, मन में क्रोध ले आइए और समुद्र को सुखा डालिए। क्यों देवताओं के भरोसे बैठे अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो, हमें वैसे भी टाइम नहीं है, क्यों टाइम बर्बाद करें। क्रोध कीजिए समुद्र को सुखा डालिए। कादर मन कहु एक अधारा, देव देव आलसी पुकारा। कायर मन का एक ही आधार है, कायर क्यों बन रहे हो। हम ताकतवर हैं, कुछ भी कर सकते हैं, जल सुखा सकते हैं तीर मार करके, तो क्यों बैठे हम। तीर मारो, जल सुखाओ, काम बनाओ, आगे बढ़ो। ये कायरता की क्यों अपना रहे हैं। देव देव आलसी पुकारा, आलसी बन करके कुछ ना करना पड़े इसीलिए देव देव पुकार रहे हैं। ये लक्ष्मण बोले यहाँ, ये लक्ष्मण बोले। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि शक्ति अर्जन हो अच्छी बात है, लेकिन शक्ति का प्रयोग करने से पहले विवेक होना बहुत आवश्यक है। विवेक, धन शक्ति अगर किसी के पास है तो धन खर्च करने से पहले विवेक होना चाहिए। मैन पावर अगर किसी के पास है तो मैन पावर यूज करने से पहले विवेक अवश्य होना चाहिए कि हम कहाँ करें। ऐसा नहीं कि कहीं भी यूज करते रहे। मान लीजिए किसी के पास आ जाए कि भाई कोई ऐसी चीज मिल जाए कि जो छूने से जो है वो सोना बन जाए, लोहा सोना बन जाए, तो भाई ठीक है, तुम्हारे अंदर ये सामर्थ्य है, लेकिन हर कहीं छुपाती रहो, इसको भी सोना बना दो, उसको भी सोना दो, इसको भी सोना बना दो, ये नहीं, ये छोटापन रहता है। ये शक्ति का बार बार प्रयोग करना, बार बार जादूगरी सीख गए तो बार बार जादूगरी करते रहो करते रहो, ये थोड़ी ना। शक्ति है, राम जी एक तीर में सिंधु को सुखा सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो खड़े हों हाथ जोड़ करके, वो राम है, वो राम है। हम किसी को, अपने से कमजोर व्यक्ति को मार सकते हैं, लेकिन फिर भी उसके आगे हाथ जोड़े खड़े रहना, क्योंकि क्षमा करना और क्षमा मांगना वीरों का आभूषण है। क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा वीरता का आभूषण है। कायर व्यक्ति कभी क्षमा नहीं कर सकता, कायर व्यक्ति कभी प्रणाम प्रार्थना नहीं कर सकता। वीरों का काम है ये राम जी सिखाते हैं। तो लक्ष्मण जी का ये उद्बोधन है कि नाथ देव कर कवन भरोसा, हे भैया, हे भैया, देवताओं का कौन सा भरोसा। शोषई सिंधु करई मन रोसा, मन में रोष लाइए, क्रोध लाइए और सिंधु को सुखा दीजिए। कादर मन कहु एक अधारा, देव देव आलसी पुकारा। क्यों कायर मन बना रहे हो। कायर मन का एक ही तो काम है, आलसी होकर के देवता देवता करने लगते हैं कि देवता रक्षा करें, देवता रक्षा करें, देवता रक्षा करें। देवता क्या रक्षा करें। ईश्वर उसकी सहायता करता है जो अपनी सहायता स्वयं करना जानता है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य गुरुदेव जी ने ये बात कही है, जो अपनी सहायता खुद करना जानता है, देवता उसी की सहायता करता है। एक पुस्तक पढ़ रहे थे, उसमें उन्होंने बहुत अच्छी बात लिखी। वो एक उद्बोधन में कह रहे थे, प्रवचन में कहा था गुरुदेव ने कि भगवान को ऐसा मत बनाइए किसी आलसी अकर्मण्य और आलसी व्यक्ति की सहायता करें। भगवान क्यों करेंगे सहायता। भगवान तो किसी सामर्थ्यवान की सहायता करेंगे, जो मेहनती होगा उसकी सहायता करेंगे, जिसमें पुरुषार्थ होगा उसकी सहायता करेंगे। भाई देवता कब आशीर्वाद देते हैं, पुष्प वर्षा कब करते हैं, किस पे करते हैं। पुष्प वर्षा का मतलब क्या है, सहायता करना। देवता अगर पुष्प वर्षा कर रहे हैं, राम जी ने बड़ा पराक्रम किया, धनुष तोड़ा, राम जी ने रावण को मारा, बाली को मारा, तो संघर्ष किया ना, पुरुषार्थ किया ना, तब देवताओं ने आशीर्वाद रूपी पुष्प बरसाए। तो देवता किसकी सहायता करते हैं, देवता सहायता करते हैं जो पराक्रमी है, जो पुरुषार्थी है। आलसियों की देवता सहायता नहीं करते, क्यों करेंगे भाई। तुम्हारे अंदर सामर्थ्य होना चाहिए। तो यहाँ पे ये नहीं है, फिर भी ये बात चल रही है कि कादर मन का हो एक आधारा, कायर मन का तो एक ही आधार है, देव देव आलसी पुकारा। हर बार जो है देवता देवता पुकारते रहो। हालांकि दोनों में अंतर है, ये लक्ष्मण जी बोलते हैं। तो नाथ देव कर कवन भरोसा, सोशई सिंधु करई मन रोसा। कादर मन कहु एक अधारा, देव देव आलसी पुकारा। सुनत बिहसी बोले रघुबीरा, ऐसे ही करब धरऊ मन धीरा। अस कहीं प्रभु अनुजहि समुझाई, सिंधु समीप गए रघुराई। अभी होता है तो सुनत बिहसी बोले रघुबीरा। लक्ष्मण की इन बचकानी बातों को सुन करके रघुवीर जी हंसे, प्रभु श्री राम जी हंसे और बोले, ऐसे ही करब धरऊ मन धीरा। ऐसा ही करेंगे, लेकिन मन में धीरज रखो। ये नहीं कहा नहीं करेंगे ये बात नहीं कही लक्ष्मण जी से कि हाँ ये क्या बात है, ये को करेंगे नहीं। ठीक है, छोटा भाई है लक्ष्मण जी, राम जी के छोटे भाई हैं, तो हंस कर ठीक है ठीक है ऐसे ही करेंगे।
पर अभी मन में धैर्य रखो। तीर भी निकालेंगे, तीर भी निकालेंगे, चलाएंगे, लेकिन पहले धैर्य रखो, ये तो कर ले। तो लक्ष्मण जी भी खुश हो गए कि हाँ ठीक है, ऐसे ही करब धरहु मन धीरा, ऐसे ही करेंगे, बस थोड़ा रुको, देखो, मौन और धैर्य, चुप रहो और देखो। तो सुनत बिहस बोले रघुवीरा, लक्ष्मण जी की बात को सुन करके हंस करके प्रभु श्री राम बोले, ऐसे ही करब धरहु मन धीरा, मन में धीरे रखो, ऐसा ही करेंगे। अस कहीं प्रभु अनुज ही समझाई, ऐसा कह करके प्रभु ने अनुज को समझाया, छोटे भाई को समझाया, और समझा करके सिंधु समीप गए रघुराई, समुद्र के किनारे पहुंचे। तो सुनत बिहस बोले रघुवीरा, ऐसे ही करब धरहु मन धीरा, अस कहीं प्रभु अनुजहि समुझाई, सिंधु समीप गए रघुराई। प्रथम प्रणाम, प्रथम प्रणाम कीन सिरुनाई, बैठे पुनि तट दर्भ डसाई, जब ही विभीषण प्रभु पही आए, पाछे रावण दूत पठाए। अब क्या होता है, तो जैसे ही समुद्र के किनारे पहुंचे तो प्रथम प्रणाम कीन सिरुनाई, उन्होंने सबसे पहले सिर को नवा करके, सिरुनाई, सिरुनाई माने सिर को नवाया, सिर को नवा करके प्रथम प्रणाम कीन, पहला प्रणाम किया। सबसे पहले सिर नवा करके प्रभु श्री राम ने प्रणाम किया समुद्र देवता को। फिर बैठे पुनि तट दर्भ डसाई, फिर पुनि माने फिर, बैठे माने बैठ गए, तट माने तट माने किनारे पर, और दर्भ का मतलब है कुश, कुश एक घास होती, कुशा जिसको बोलते हैं, कुशा एक घास होती, दर्भ, और डसाई, डसाई माने बिछाया, फैलाया, बिछा करके उसको चटाई के जैसे बिछा करके। कुशा बहुत पवित्र माना जाता है, आसन भी बनती थी कुश की, और कुश जो है एक घास के जैसी होती थी, जिसकी जो है अभी भी कुछ कुछ गांव में ये प्रयोग होता है, अब तो बहुत कम बचा है, लेकिन उसकी खाट, उसकी चटाई, ये सब बनता था। तो कुश की आसन होती थी। और कुश जो है वैसे बहुत तीखी घास है, इतनी तीखी घास है कि हाथ पे लग जाए तो खून निकाल देती है। कुश, कुश है। तो यहाँ पे जो दर्भ माने कुश, डसाई माने बिछाया, और बिछा करके बैठे, कुश की आसन पर बैठे। तो कुश जो है बता रहे थे हम कि तीखी घास होती है, और इसी से जो शब्द बने, कुश से ही शब्द बने बहुत सारे, जैसे कुशाग्र, कुशाग्र शब्द क्या है, तो कुश के अग्रभाग, सुई के जैसा पैना होता है, बहुत ज्यादा तेज। तो कुश जो घास है, कुश घास की जो अग्रभाग होता है वो बहुत पैना होता है, बहुत तेज होता है। तो कुशाग्र का अर्थ हो गया, कहते हैं ना ये बच्चे जो बहुत कुशाग्र बुद्धि वाला है। कुशाग्र माने बहुत पैनी बुद्धि हो, जिसकी जिसकी तेज बुद्धि हो, उसके लिए कहा कुशाग्र, कुशाग्र। और एक शब्द आपने पढ़ा होगा, हम सब ने सुना होगा, कुशल। कुशल शब्द क्या है, संस्कृत शब्द कुशल। तो कुशल की व्याख्या है कुशान लाति इति कुशलः, जो कुश को लेकर आने में समर्थ हो वही कुशल है। माने विद्यार्थी जो है, गुरुकुलों में परीक्षा होती थी तो कुशल बनाना, कुशल कहना, कुशल माने होता था बच्चों को भेजा जाता था, जाओ तुम कुछ घास लेकर के आओ, सावधानी के साथ। तो जब विद्यार्थी कुश की घास को बिना खुद को कटे, बिना खुद को चोटिल किए कुश की घास को अगर लेकर के आ गए तो कहते थे हाँ तुम कुश ले आए, माना तुम कुशल हो। और कौशल जो था, कौशल स्किल कहते हैं जिसको, कौशल क्या है, तो जो कुश लाने की जो कला है वो कौशल है। तो पहले सिर्फ कुश लाने को कहते थे कौशल, लेकिन अब वो कौशल जो है स्किल बन गया और एक हुनर हो गया, और ये एक बहुत ही वेल ट्रेंड जिसको हम कहें वैसी स्थिति में अर्थ प्रयोग होने लगा। पर कुश जो है, कुश से जुड़ा हुआ ये शब्द है, कुशल है, कुशाग्र है और कौशल है, ये कुश घास से ही बने हुए हैं, क्योंकि कुश घास को संजोना, लाना, रखना बहुत कठिन होता है, क्योंकि हाथ काट सकती है। तो जो ये सब करने में समर्थ हो, इसके लिए इस अर्थ में प्रयोग किया जाने लगा। तो प्रभु श्री राम समुद्र के तट पर कुशा का आसन बिछा करके बैठे, जब ही विभीषण प्रभु पही आए। और इधर ज्यों ही प्रभु बैठे तो विभीषण प्रभु के पास आके बैठ गए। तो विभीषण बैठे तो नहीं, खड़े रहे, प्रभु जी जो है वहां पे बैठे हैं, माने समुद्र की प्रार्थना कर रहे हैं, प्रथम प्रणाम किया, कुश का आसन बिछा के बैठ गए, और विभीषण पास में आ गए। जब वही विभीषण प्रभु पही, पही माने पास में आए,
और पाछे रावण दूत पठाए, पीछे से रावण ने दूतों को भेजा कि भाई विभीषण गए कहाँ, और हमारा जो है तपस्वी वो क्या कर रहा है। रावण तो ऐसे ही कहते थे ना राम को, तपस्वी है। तो बोले देखो भाई क्या ड्रामा चल रहा है, रावण तो ऐसे ही कहेगा, अहंकारी है। बोले देखो क्या कुछ चल रहा है। तो रावण ने दूत पठा के भेजे, गुप्तचर जैसे भेजे, देख के तो आओ क्या चल रहा है। तो प्रथम प्रणाम कीन सिरुनाई, बैठे पुनि तट दर्भ दसाई, जबहि विभीषण प्रभु पहि आए, पाछे रावण दूत पठाए, सकल चरित्र तिन देखे, धरे कपट कपि देह, प्रभु गुण हृदय सराहि, शरणागत पर नेह। अब क्या होता है कि सकल चरित तिन देखे, धरे कपट कपि देह। अब जो दूत आए उनका क्या है, तो सकल चरित्र तिन देखे, कपट से कपट कपि, धरे कपट कपि देह, वानरों का रूप धर लिया, क्योंकि वो तो राक्षस थे, इच्छा से अपना रूप बदल सकते थे। तो वेश बदल करके वो बानर बन गए, और बानर बन करके उन्होंने यह सब क्रियाएं देखी, प्रभु की लीलाएं देखी, किस तरीके से आसन बिछा के बैठ गए, ये सब देख रहे हैं वो। लक्ष्मण जी ने क्या कहा, विभीषण जी ने क्या कहा, ये सब बातें वो सुन रहे हैं। प्रभु गुण हृदय सराहहि, और वे अपने हृदय में प्रभु के गुणों के और शरणागत पर स्नेह की सराहना करने लगे। शरणागत पर स्नेह माने प्रभु श्री राम ने जो विभीषण जी को अपना बनाया, शरण में लिया और प्रेम किया, विभीषण को राज्य तिलक कर दिया, ये सब चीजें जो की, तो ये जो गुप्तचर थे बैठे थे रावण के दूत, उन्होंने ये सब देखा और देख करके प्रभु की प्रशंसा करने लगे कि भाई देखो ये बहुत अच्छे हैं, भले हमारा राजा अहंकारी हो, कैसा भी हो, इनको कैसा भी कहता हो, पर वास्तव में राम तो राम है, इनसे बड़ा कोई नहीं है। ये दूत भी इस बात को मानने लगे। तो और प्रभु तो ऐसे है ही, प्रभु तो ऐसे है ही। एक प्रसंग तो आता है उसमें, तो रावण भी जो है राम की प्रशंसा करते हैं, रावण भी राम की प्रशंसा करते हैं। तो एक बहुत मतलब शायर थे राहत इंदौरी, अब तो समाप्त हो गए हैं, स्वर्गवासी हो गए, देहांत हो गया उनका। उनका एक बहुत अच्छा शेर था, वो कहते थे कि हाथों में खंजर नहीं, आंखों में पानी चाहिए, ए खुदा दुश्मन भी मुझे खानदानी चाहिए। तो जो रावण की ओर से ये बात कही गई, तो राम जी जो है वास्तव में बड़े हैं, भले रावण ने उनको दुश्मन बनाया, पर राम जी वास्तव में बहुत बड़े किरदार हैं। क्योंकि रावण भी राम जी की प्रशंसा करे, रावण भी राम जी की प्रशंसा करे। ये जब समुद्र की घटना आती तो इसमें एक किंवदंती चलती है, समाज में प्रचलित है कि रावण जब ये आगे समुद्र सेतु बना, तो ये जो कथा प्रचलित है कि राम जी का नाम लिख करके पत्थर तैरे, तो ये कथा, ये बात पहुंची रावण तक कि भाई आप जिनसे लड़ने जा रहे हैं उनके नाम के पत्थर तैर रहे हैं, आपके अंदर कोई पराक्रम है। ऐसा तो नहीं कि आप जो है पिछली बार जैसे हमें घाटे में डाल दो और हमारी लंका लगवा दो। तो रावण तो मन में तो लगा कि यार वास्तव में ये बात तो बड़ी अजीब है। तो रावण कहता, बोले हाँ हाँ ठीक है, हम भी जो है करेंगे, हमारे हाथ के भी पत्थर तैरेंगे। बोले कैसे, बोले चलो। तो लिवा गए रावण को, उनके नागरिक वगैरह सब मंत्रीगण, ये लोक कथा है, लोक कथा चलती है। तो रावण को लिवा गए, रावण ने पत्थर पे लिखा रावण, और पानी में गया, पानी में गया और पत्थर को छोड़ा, पत्थर को छोड़ा और पत्थर तैर गया। तो सब खुश हो गए, बोले चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, सामने वाले दुश्मन के नाम के पत्थर तैर रहे हैं तो कोई बात नहीं, हमारे यहाँ के राजा हैं उनके नाम की पत्थर तैर रहे, इसमें कौन सी बड़ी बात है, हमने भी पत्थर तैरा दिए, कोई दिक्कत नहीं, चलो। अब ये सब बातें हुई, रावण भी ठीक। आगे मंदोदरी जो है वो पहचान गई, क्योंकि वो रावण को जानती, पत्नी तो पति को बहुत अच्छे से जानती है। तो रावण को पहचान गई कि भाई ये तो तुम्हारे अंदर नहीं है खूबी, तो तुम्हारे नाम के पत्थर तैरे, ये क्या है। तो जब अंदर महल में, राजमहल में जब रावण अकेला था, तो मंदोदरी ने पूछा कि स्वामी मैं आपको बहुत अच्छे से जानती हूँ, आपके अंदर इतनी सामर्थ्य तो नहीं है कि आपके नाम के पत्थर तैरें, ये क्या था। तो रावण कहते हैं, लोक कथा में है, रावण कहते हैं कि मुझे भी पता है कि मेरे अंदर वो सामर्थ्य नहीं है कि मेरे नाम के पत्थर तैरें। मैं समुद्र में गया, मैंने नाम लिखा, और मैंने जैसे ही समुद्र में पत्थर छोड़ा, तो पत्थर को कहा कि तुझे राम की सौगंध है अगर तू डूब गया तो।
तो पत्थर ने राम का यश मान करके तैरा, डूबा नहीं। ये राम की मर्यादा है, ये राम की तपस्या है, जिसको दुश्मन भी प्रशंसा करता है, दुश्मन भी प्रशंसा करता है। ये राम की पूंजी है, ये राम की मर्यादा है। अच्छा, एक कथा और इससे जुड़ती है कि समुद्र में जब नल और नीर पत्थर तैरा रहे थे, तो राम जी ने सोचा, बोले यार हमारे नाम के पत्थर तैर रहे हैं। चुपके से राम जी पहुंचे और उन्होंने भी पत्थर तैराया, राम नाम लिख करके। राम जी ने पत्थर तैराया, लेकिन पत्थर डूब गया। इधर उधर देखा, हनुमान जी ने देख लिया। तो हनुमान जी बोले, ठीक है प्रभु, कोई बात नहीं, आप छोड़िए, हम कर लेंगे। बोले ठीक है हनुमान, तुम करो, लेकिन ये बताओ तो कि मेरे हाथ का पत्थर कैसे डूब गया, बाकी मेरे नाम से पत्थर तैर रहे हैं। बोले प्रभु बात तो सही है, पत्थर तो तैर रहे हैं आपके नाम से ही। बोले फिर मेरे नाम से मैंने लिखा और हाथ मैंने छोड़ा अपने हाथ से, तो डूब कैसे गया। बोले प्रभु, जिसको आप त्याग दो, आपने पत्थर त्यागा, जिसको आप त्याग दो, वो कैसे तैर सकता, उसको कौन उबार सकता, वो तो डूबेगा ही। जिसको प्रभु त्याग दें वो डूबेगा ही, उसकी तो नैया डूबने वाली है, वो पार नहीं हो सकता। तो ऐसी कथाएं हैं, प्रभु की कथाएं हैं। प्रभु हरि अनंत हैं, हरि कथाएं अनंत हैं। तो आज का जो हमारा प्रसंग था वो यहीं तक होते हैं कि राम जी अपने ध्यान में भगवान की प्रार्थना में बैठे और रावण ने अपने पीछे से दूत लगा दिए कि भाई देख के आओ क्या कुछ चल रहा है। तो सकल चरित्र तिन देखे, धरे कपट कपि देह, प्रभु गुण हृदय सराहि, शरणागत पर नेह, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। तो आज की कथा जो है हम यहीं पे विश्राम देंगे।